खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज बात होगी राजधानी दिल्ली की, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सियासत भी अपने चरम पर है। तो देश में राजधानी दिल्ली अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में नंबर 1 के पायदान पर खड़ी है। दिल्ली में कल मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में आज सवेरे के आंकड़ों के मुताबिक अब कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 74,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि मुंबई में संक्रमण के मामले 71,000 के करीब है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में माने तो दो सरकार है, एक अरविंद केजरीवाल की और दूसरी नरेंद्र मोदी की सरकार। फिर भी दिल्ली कोरोना संक्रमण के मामले में पस्त है। हाफती और परेशान दिल्ली आज कोरोना संक्रमण के मामले में नंबर 1 के पायदान पर आ चुकी है। हालात ये हैं कि दिल्ली की जनता आज काफी भयभीत है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसको कसूरवार ठहराए। जब से अमित शाह जी ने अपने हाथ में लिया था तो उसे बहुत सुधार था, लेकिन अब कल से फिर इन्होंने दौरा करा है। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं, उसके बाद आज फिर वही हालत है। मिलती यहाँ पे आते हैं दिखाने, हर बार आते हैं, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, मगर दवाई लिख के दे देते हैं बाहर की। कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, उस कस्टमर केयर पर कॉल की है, पर कोई ढंग से जवाब नहीं आता। व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉल किया है, कोई जवाब नहीं आता। हम कहते हैं पेशेंट को हमें वीडियो कॉलिंग से दिखा दो। अगर हम जा नहीं सकते तो दिखा तो सकते हैं कि पेशेंट कैसी कंडीशन है, क्या है क्या नहीं है। पेशेंट को स्ट्रोक पड़ा हुआ था, ब्लड क्लॉट था, उसके बाद में अभी तक कोई कंडीशन पता नहीं है कि पेशेंट को कुछ सुधार है कि नहीं है। जहां एक तरफ दिल्ली की जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अपने चरम पर है। कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, बस एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगभग 3,000 से 4,000 मरीज कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। एक तो पहले किसी को कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए खुद एक बहुत बड़ा शॉक होता है, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो कोविड केयर सेंटर जाए, वहाँ लाइन में लगे, डॉक्टर को दिखाए, तो ये एक व्यवहारिक मॉडल नहीं है। इसके अंदर एक तो आपके अंदर प्रशासन में इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि उन सब लोगों को देखा जा सके। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप कोविड केयर सेंटर के अंदर एडमिशन ले लें, और लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अपने घर में ज़्यादा सुरक्षित हैं उनकी। तो ये जो कोविड केयर सेंटर में ज़बरदस्ती रखने वाली पूरी प्रक्रिया है, इससे प्रशासन ओवर स्ट्रेस हो रहा है। हमारे पास जगह नहीं है इतने सारे लोगों को रखने की, और लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ रही है। और ये बात आज वो कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन की सुविधा वापस बहाल की जाए, तो ये बात कह के ना भ्रम फैला रहे हैं वो। इस तरह की सुविधा ऑलरेडी चल रही है, उसमें केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि होम आइसोलेशन उनको क्वारंटाइन सेंटर जाना जरूरी है। ये तो दिल्ली सरकार का काम है कि उनके हेल्थ ऑफिसर्स होम आइसोलेशन वाले लोगों के यहाँ जाएं और देखें, उनकी मेडिकल जांच हो सही तरीके से। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से लड़ने की अभी तक कोई रणनीति नहीं बन पाई है। यहाँ तक कि मरीजों को घर में रखा जाए या कोविड सेंटर में, इस मसले पर भी सर्वसम्मत फैसला नहीं हो पाता। हाल ही में दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन में रखने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार भी दिखी थी। बहरहाल इस तकरार में आम जनता पिसती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आज हमारा सवाल ये है कि क्यों है राजधानी की जनता पस्त? क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसका कसूरवार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस पर सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इसका असल कसूरवार कौन है? क्या हम कर पाएंगे कोरोना से मुकाबला? इसके अलावा कब बंद होगा यहाँ पर सियासी तंज कसने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जनता पस्त नजर आ रही है।
तो चलिए हम चर्चा बढ़ाते हैं आगे, और अभी हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, आगे भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल डॉक्टर ए.के. भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमएस पीजीआई लखनऊ से। बहुत स्वागत है ए.के. भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है अजय वर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ए.के. भट्ट जी, सर क्या लग रहा है, क्या वजह है जो दिल्ली में इतने केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है? इन्फेक्शन डिजीज मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे तीसरे, मतलब ऐसे इन्फेक्शन फैलता है। तो अच्छा, इसका कोई वैक्सीन अभी तक आया नहीं है, न इसकी कोई कारगर दवाई आई है जो इस पे स्पेसिफिकली इस वायरस पे काम करती हो। तो इसमें बचने का, इन्फेक्शन को डिले करने का एक यही तरीका है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए। तो ये जितने प्रिकॉशंस हैं ये लेकर के ही इस बढ़ती हुई संख्या को कम किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और संभवतः जिन जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क का प्रयोग है नहीं किया जाता है, वहां पे ये तेजी से फैलता है। जैसे मार्केट वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, और जो गैदरिंग्स हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, रोड्स पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। तो संभवतः यही एक कारण है ज़्यादा फैलने का। जिन शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर है, लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, वहाँ इस बीमारी के बढ़ने की जो स्पीड है वो कम है। अब अजय वर्मा जी, क्या लग रहा है, यहाँ पर खूब राजनीति हो रही है। फिलहाल तो आप बचे हुए हैं, आप तो चीन के मुद्दे पर ही अभी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ से सियासत खूब चरम पर है। नेता राहुल गांधी जी ने फरवरी में, मार्च में अपने ट्विटर से देश की सरकार से, अपने हैंडल से, अपनी रिक्वेस्ट से, चैनलों के माध्यम से अनुरोध किया था कि ये कोरोना जैसी भयंकर महामारी हिंदुस्तान में आ रही है, आप इसके प्रति सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और इससे संबंधित सारी मेडिकल इंप्रूवमेंट और व्यवस्था कर दी। लेकिन देश की सरकार अपने मद में और घमंड में इस कदर चूर रहती है कि उनके जो वर्तमान में सांसद दिल्ली से ही हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने हैं, उनका एक ट्वीट मैं आपको याद दिलाऊं 12 मार्च का, और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का था। उनके ट्विटर हैंडल से कहा गया कि कोरोना से किसी हिंदुस्तान वासी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और अपोजिशन के लोग तो, कांग्रेस के लोग पैनिक करते हैं। लेकिन अजय जी, यहाँ पर ये कोरोना के मामले में दिल्ली में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, कोई भी यहाँ पर कोई भी बयान आपका नहीं आ रहा है। यही बात अभी उत्तर प्रदेश की होती, बिहार की होती, तो शायद आपकी बातें यहाँ से निकल कर आती, लगातार ट्वीट पे ट्वीट आते रहते हैं। लेकिन कोरोना दिल्ली में जो हालात हैं उस पर कांग्रेस तो कुछ बोलती हुई नजर ही नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे हिंदुस्तान का हर प्रवासी, हर नागरिक हमारा नागरिक है, पार्टी का नागरिक नहीं कह रहा मैं, हमारा नागरिक है, देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। और एक भी खून बहेगा या एक भी कोई बीमार होकर जो है कोरोना से संक्रमण से मरेगा तो उसकी पीड़ा बराबर कांग्रेस को होगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 MP बीजेपी के जीते, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से बीजेपी के हैं। सुन लीजिए, पिछले 90 दिन हो गए, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, 21 दिन में कोरोना का संक्रमण की चाल तोड़ के भगा देंगे और देश से खदेड़ देंगे इसे। लेकिन फिर वही जुमला। आखिर ये क्या कर रहे हैं? हमें तो 7 MP कहीं दिखाई नहीं देते और सारा दोष केजरीवाल को मर देते हैं। अरे केजरीवाल सरकार तो वैसे चलिए इनके कथन अनुसार निकम्मी है, ये कहते हैं कुछ नहीं कर रही है। आप क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के दिल और दिल्ली में? आप क्या कर रहे हैं कोरोना के लिए? आज 4 लाख मरीज हो गए हैं, 15,000 से ज्यादा संक्रमण से मौत हो गई है, और WHO, हाफकिंस यूनिवर्सिटी और ICMR, इन सबका अनुमान ये है। ठीक है, चलिए जवाब दे देते हैं। हमारे साथ शिवम जुड़ चुके हैं, शिवम छाबड़ा, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है शिवम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम, क्या लग रहा है आपको, अगर हम मानवीय स्तर पर भी अगर बात करते हैं तो दिल्ली में आपकी सरकार, यानी कि केंद्र की सरकार, गवर्नर आपका हैं, कहाँ चूक हो गई है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये तो पूछना चाहिए आपको आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि उनकी कहाँ चूक हो गई। 3 महीने वो कौन से कोप भवन में सो रहे थे कि उनको दिल्ली की स्थिति नहीं पता लग रही थी। अरे भी धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय अमित शाह जी का, मोदी गवर्नमेंट का,
कि हमने दिल्ली के अंदर 8,000 जो है बस बेड की व्यवस्था हमने शुभम, यहाँ करी पर सरकार रेलवे के केंद्र की भी कोचेस दे चलती करके। है, केंद्र की दिल्ली से ही आपको चलती है, जवाब, अब आपने लेकिन मुझसे क्वेश्चन पूछा दीपाली जी, मुझे जवाब देने का भी तो मेरे को समय दीजिए। जी। मैं आपका प्रश्न सुन लिया, मेरे को जवाब प्लीज, मेरा निवेदन है, मेरे को जवाब मेरा पूरा देने की। ये दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ही ये निर्णय किया, मोदी सरकार के निर्णय के बाद ही दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों के अंदर में वेंटिलेटर्स की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो सकी, साथ ही साथ उसके रेट को बहुत नॉमिनलाइज किया गया कि नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका जवाब तो दें। और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जुमला कह रहे थे, इस प्रकार की बात कह रहे थे, उनसे पूछिए कि साहब आपके जो नेता हैं वो तो शराब की तस्करी करते पकड़े गए हैं लगातार, जो है वो लॉकडाउन में वो क्या करते रहे, ये दुनिया को दिखाई दिया गया है। तो इसमें कहीं कोई छुपाने का कोई विषय नहीं है। हम बहुत जिम्मेदारी से, बहुत दृढ़ता से कोरोना से लड़ रहे हैं। इंतजार कर रहे थे कि केस 73,000 के पार पहुंच जाए, जब कोरोना कैपिटल हो जाए तब यहाँ पर पहुंचेंगे मंत्री और फिर ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। दीपाली जी, हमने किसी प्रकार का कोई इंतजार ना पहले किया है, ना अब कर रहे हैं और ना कभी करने की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है। आप डिनाइल, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ ना, अगर आपको इतना ही वो है, आप पूछिए ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब से कि क्या दिक्कत है, कहाँ थे वो। आप लगातार मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेट अस नॉट फॉरगेट, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे ही सवाल करना है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता, हम उनसे सवाल करेंगे। नहीं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य की सेवा है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। केंद्र सरकार के पास में जो जिम्मेदारी है वो एम्स की है, सदरजंग हॉस्पिटल की है, राम मनोहर लोहिया की है। अरे भाई पूछिए ना बाकी एलएनजेपी की क्या स्थिति है, जीटीबी की क्या स्थिति है, दीनदयाल उपाध्याय की क्या अगर स्थिति ऐसी है, प्रॉब्लम जितने अस्पताल तो है दिल्ली से एलएनजेपी का जब ये दिल्ली का ही था तो फिर क्यों गृह मंत्री एलएनजेपी गए? मैं फिर कह रहा हूँ, अरे भाई व्यवस्था देखने गए ना, हमने तो अल्टीमेटली आप मान रहे हैं ना व्यवस्था देखने गए, जब एलएनजेपी की हालत खराब होने लगी, यहाँ पर शव देखने जाने लगे, तब यहाँ पर केंद्र सरकार भी जागी। दिल्ली के अंदर दीपाली, जब चुनी हुई सरकार काम नहीं करेगी तो भाई किसी ना किसी को तो निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा। एलएनजेपी क्यों गए उसका कारण डिफरेंट है, उसका कारण इससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो दिल्ली सरकार चला रही है, केंद्र सरकार चला रही है। एलएनजेपी वो इसलिए गए कि लगातार वहां से कंप्लेंट्स आ रही थी, वहां पे पेशेंट्स के लगातार बुरी स्थिति को देख करके गृह मंत्री जी गए। आप पूछिए ना अरविंद केजरीवाल से, क्या एक बार भी दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा जाकर के एलएनजेपी होकर के आया कि नहीं होकर आया? आप केंद्र सरकार को प्रश्न कर रहे हैं, आप मुझे कर रहे हैं, मेरे को कोई इस बात से शर्म नहीं आ रही। तो सरकार आपकी है, केंद्र सरकार भी आपकी, इसी वजह से आपसे तो सीधा सवाल पहला तो आपसे ही होगा, बाकी राज्य तो बाद में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली से ही चलती है सरकारें सारी। आप संविधान नहीं ऐसे भ्रम में आप ना रहें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ मुख्यमंत्री है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री उसका जिम्मा ले रहे हैं। अरे भाई पूछिए ना क्या किया उन्होंने। आप लगातार केंद्र सरकार को अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने तो जो काम किया हमने आपके सामने बता दिया। ठीक है, आऊंगी शिवम आपके पास, आऊंगी शिवम आपके पास। अजय जी, ये तो साफ तौर से यहाँ पर एक दूसरे पर जब चुनाव आ रहे थे तब तो दोनों ही बहुत चुप्पी साधे बैठे हुए थे। अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार आ चुकी है आम आदमी पार्टी की, अब स्टार्टिंग में तो देखा जा रहा था कोई एक दूसरे पर आरोप नहीं, जैसे स्थितियां बिगड़ने लगती हैं फिर एक दूसरे पर जरूर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? जी जी बोलिए। देखिए, मैं आपको अभी बता दूं, सरकार की संवेदनाएं, देश की सरकार की संवेदनाएं कोरोना के मामले में, क्या महंगाई के मामले में, कोरोना के मामले में, चाइना के मामले में खत्म हो चुकी है। सरकार वर्चुअल रैली कर रही है बिहार में, सरकार बंगाल में रैली कर रही है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी वो वैसी रैली कर रहे हैं। इन्होंने तो कह दिया देश की जनता कोरोना से अपने आप लड़े, हमें जो फंड इकट्ठा करना था। नहीं, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता कीजिए कि उनके पास कितना ज्ञान है। WHO से पैसा ले लिया, आप हमारी चिंता छोड़िए ना, अपने गिरबान में जाके देखिए कि आपने क्या किया। चीन की समस्या आपकी देन है, चीन की समस्या निश्चित रूप से आपकी देन है, और आपके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि बीजेपी को आप लोग तस्करी करते पकड़े जाते हैं आपके नेता। जो कोरोना में खाना बांटना, बसें चलवाना, लोगों को पहुंचाना अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसमें कोई योगदान बीजेपी का सरकार का नहीं है। लेकिन सर बीजेपी की सरकार ने तो गरीबों के लिए 3 महीने का राशन दिया है, 3 महीने का गरीबों के लिए राशन दिया है। मैं कह रहा हूँ 3 महीने का राशन दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ बात कर रहे हैं? बच्चों पे बातचीत करिए सर। अरे महाराष्ट्र की क्या बात कर रहे हैं अजय जी? महाराष्ट्र में तो दीपाली जी
ये हाँ। तो बड़ी गलत बात है। आप उनको खुला समय दे रही है, उनको इंटरजेक्ट नहीं कर रही। पूछिए ना कि इनकी सरकारों ने मैंने क्या आपको किया। भी पूरा और समय रही दिया बात था, आपको भी केंद्र पूरा सरकार समय दिया से, था, लेकिन आप मैं दोनों आपसे- एक दूसरे में बड़ी भिड़े हुए। गलत एक है ना, मिनट शिवा, मैं गलत आऊंगी, मैं फैक्ट्स आपके तो- पास पहले इनकी गलत बात फैक्ट्स मत कंप्लीट कर दीजिए। 3 महीने केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए फ्री राशन दिल्ली, देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को एनडीएमसी 3 के महीने तहत का ठीक फ्री है राशन शिवम, दिया है। एनडीएमसी के तहत एमसीडी भी आपके भी आते हैं हॉस्पिटल, उसका क्या किया आपने? उसका जवाब है आपके पास शिवम? क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें उसका क्या किया आपने? जाके देखिए ना, आपको पता वो देख ही तो रहे हैं, देख रहे हैं, ये तभी तो 73,000 केसेस ऊपर बढ़ गए, देख रहे हैं। अजय वर्मा, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट, जरा मैं शिवम से जवाब ले लूं, फिर आएंगे आपके पास। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एमसीडी का एक बड़ा अस्पताल बड़ा हिंदूराव काम करता है। उस अस्पताल की तैयारी तो 20 मार्च से की हुई है हम लोगों ने। वहाँ जाके बेड की स्थिति आप देख सकते हैं। इनके पास बहुत साक्षात बात कह रहा हूँ, और अगर आप पे वो है तो आप जाके चेक करा लीजिए। इतने मरीज ठीक है अजय जी, एक सेकंड एक एक करके जवाब लेने दीजिए। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड, चलिए अब एक बार रुक कर लेते हैं यहाँ पर AK भट्ट का। AK भट्ट जी, क्या लग रहा है अब ये जो टेस्टिंग की बात की जा रही है दिल्ली में कि टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, क्या टेस्टिंग जरूरी है या फिर ट्रेसिंग जरूरी है? नहीं, टेस्टिंग से तो ये होगा कि टेस्टिंग से जो केसेज हैं इन्फेक्शन जिन लोगों में, उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे हम, और आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करके उनको जरूरत के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे सकेंगे। और जो नॉन इन्फेक्टेड नॉर्मल केसेज हैं उनसे उनको आइसोलेट कर देंगे, तो हमारा जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन की रेट बढ़ने की कम हो जाएगी, और इससे जो थोड़ा सा स्थिति में सुधार आएगा। जी, ट्रेसिंग इसलिए जरूरी है कि जैसे टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में किसी लोकेशन पे जाके हमने मतलब भारी मात्रा में टेस्टिंग की, ज्यादातर पूरे मोहल्लों को हमने कवर किया, तो उसमें जो इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट्स हैं वो हमारे ट्रेस हो जाएंगे। जैसे 4 आदमी 6 आदमी हमको पता चला कि इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड लोगों को अलग करके आइसोलेट करके उनका इलाज करके उनको ठीक कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है? लाने से जो केसेस बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ? कम्युनिटी केसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो ये तो मतलब जो है ICMR लेवल पे डिसाइड होता है, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में तो तब कहा जाएगा जब हमको जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमने ट्रेस कर पाए। जी, जब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर ट्रेस हो रहा है, कॉन्टेक्ट अगर ट्रेस हो रहा है, तो फिर उसको कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कहा जाएगा, और कम्युनिटी स्प्रेड का तो मतलब ICMR लेवल पे ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति नहीं लग रही है। यहाँ पर AK भट्ट जी, पहले दिल्ली सरकार ने कहा था, बाद में हालांकि ICMR ने कहा था कि ऐसा कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन इससे पहले सतीश जैन जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो भी कह चुके थे कि सोर्स ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो समझ नहीं आ रहा है। क्या ऐसा है दिल्ली में, क्योंकि अचानक इतने ज्यादा केसेस सामने आए हैं? नहीं, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन तो ये लोग सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ट्रेस से कर ले रहे हैं, और उसी आधार पे इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं माना जा रहा है। वो जैसे इसका स्प्रेड ऐसा है, जैसे हमें कोई मरीज है, अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले किसी इन्फेक्टेड मरीज के संपर्क में आया है, तो ये अगर कॉन्टेक्ट ट्रेस हो गया तो उसको कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कहा जाएगा। या कोई फॉरेन ट्रेवलर आया है, उसके संपर्क में आया है, या कोई हेल्थ केयर वर्कर है, कोई मतलब जो अस्पताल में काम करता टेक्नीशियन है, नर्स है, वो अगर पॉजिटिव हुआ है, उसके संपर्क पहले आया होगा, तो वो ट्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है और पॉजिटिव केसेस, जो पॉजिटिव पेशेंट्स ऐसे नोइंगली और अननोइंगली और एक्सीडेंटली वजह से किसी के संपर्क में आ गया, उस समय उसे नहीं पता है, बाद में वो आदमी बीमार हो गया जिसके संपर्क में आया था, तो टेस्ट किया गया, पता चला कोविड पॉजिटिव वो निकला। तो इस तरीके से कॉन्टेक्ट अभी तक ट्रेस हो जा रहे हैं। अभी कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब यह है कि जैसे एकदम पूरी कम्युनिटी में हो गया, और ये नहीं ट्रेस हो पा रहा कि इस आदमी को कहाँ से इन्फेक्शन मिला, कैसे मिला, क्या मिला। अभी तक ये ट्रेस हो जा रहा है कि कहाँ से उस मरीज को या उस व्यक्ति को इन्फेक्शन कहाँ से मिला। इसलिए अभी मतलब ये कंटेनमेंट तो कहा जा सकता है, लोकलाइज्ड एरिया में पॉकेट्स कही जा सकती, लेकिन इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये होता है इन केस, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं सर, तो क्या इसका फिर उससे कैसे संभाला जाएगा? आपके
संभालने तो यही जो टेस्टिंग है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके आधार पे आइसोलेशन किया जाए। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता है या वैक्सीन नहीं या इसकी कोई एंटीवायरल मेडिसिन कारगर नहीं आती तो ये ग्रेजुअली इस तरीके की बीमारियां होती हैं, वायरल की फैलती हैं, धीरे धीरे पीक पे जाती हैं, पीक के बाद फिर एक प्लेटू अचीव करती हैं, फिर धीरे धीरे डाउन होती हैं। और जब 80% पॉपुलेशन में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें सब में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी में आने के बाद ये होता है फिर वायरस की जो विरुलेंस है या लीथलनेस वो भी कम हो जाती और धीरे धीरे ये इस तरीके के इन्फेक्शन जो है समाप्त हो जाते हैं। इनका अल्टीमेट फेट यही होता है कि पॉपुलेशन में सभी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है और फिर ये वायरस या जो इन्फेक्टिंग एजेंट है ये निष्प्रभावी हो जाता है। बिल्कुल शिवम, क्या लग रहा है जो केसेस इतने बढ़ रहे हैं, अब केंद्र सरकार आगे भी मदद करेगी या फिर अभी बस कुछ दिनों के लिए मदद थी, अब साथ मिलकर भी काम होगा कि सिर्फ सियासी यहाँ पर राजनीति चलती रहेगी? दीपाली जी, किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो रही। राजनीति होती तो शायद अमित भाई जो है लगातार कोई मीटिंग को एड्रेस नहीं करते। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के जो अन्य डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो एलजी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे दिल्ली के सभी राजनीतिक दल हो, सबको बुला करके सबकी राय मशवरा करके और उचित और सही निर्णय लेने का काम किया है। मुझे लगता है दिल्ली के हित में लेने का काम किया है ताकि कोरोना से जो हमको रिलीफ मिलना चाहिए वो निरंतर जनता को मिलना चाहिए। किसी प्रकार की राजनीति उसमें नहीं शिवम, राजनीति हो रही है इसलिए अभी एक मिनट में आपको, हमने अभी जो रिपोर्ट दिखाई थी आपके ही सब थे यहाँ पर, बीजेपी के थे, सब यही बोल रहे हैं कि हमने इतना बेड 4000 बेड की बात की थी, यहाँ पर 4000 बेड की व्यवस्था की, हम अमित शाह वहां पर गए, उसके बाद हम व्यवस्था कर रहे हैं 10,000 बेड 20,000 बेड की व्यवस्था हमने करी। तो ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? अगर ये चीज करनी थी आप पहले कर लेते, कम से कम स्थिति तो सुधर जाती। दिल्ली के प्रशासन को क्वेश्चन करना क्या राजनीति है? दिल्ली के प्रशासन को, और जब ये विपक्ष आपसे पूछता है तो वो राजनीति नहीं है। मुझसे पूछे, मैं जवाब देने को तैयार हूँ ना। मुझसे आप जवाब पूछ रही हैं दीपाली जी, मैंने आपका हर प्रश्न का हर बहुत सीधा और स्पष्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने का प्रयास किया है। मुझे आप बताइए ना, अगर जिम्मेदार ऑपोजिशन होने के नाते क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, दिल्ली के प्रति, लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दिल्ली सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था पहले क्यों नहीं करी? क्यों केंद्र सरकार को उस पर उतरना पड़ा और उसके बाद निर्णय करने पड़े? ये काम, ये प्रेरोगेटिव दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट लगातार बहुत पावरफुल है। दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग बहुत हम कह सकते हैं एक पावरफुल डिपार्टमेंट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि वो दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कोई भी निर्णय ले सकते हैं। क्यों नहीं लिया? क्या इसको प्रश्न करना कोई राजनीति का हिस्सा है? अगर आप कहती राजनीति है तो मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ठीक है, हम तो चाहते थे कि हम आम आदमी पार्टी से भी बात करें। शिवम बने रहे हमारे साथ, अजय वर्मा भी हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर भी हमारे साथ बने हुए। हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से हम बात करें, लेकिन उनके जो विधायक हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने जैसे ही उन्हें ये मुद्दा पता चला कि हम उनसे ये मुद्दा जानना चाह रहे हैं तो वो मौके पर मुद्दे को समझकर ही आए नहीं, वो जवाब ही नहीं देना चाह रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं से भी जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम उनसे कैसे जवाब लें, क्योंकि यहाँ पर सरकार लगातार गिर रही है। बातें बहुत की जा रही है कि कोरोना को हरा देंगे और कोरोना से जीत पालेंगे और कोरोना से आपको कोरोना के साथ रहना होगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जनता जिस तरीके से बेहाल है, उसके लिए जवाब देने के लिए इनके विधायक हमारे पास नहीं लौटे। उनसे बातचीत करने की लगातार हमने कोशिश की, मुद्दा देखकर वो ऐन मौके पर उन्होंने मना कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो दिल्ली के हालात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब बेड को लेकर भी राजनीति हो रही है और सब अपने अपने क्रेडिट लेने की होड़ में मचे हुए हैं, क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अब यहां पर मुख्यमंत्री क्रेडिट लेना, क्योंकि यहां पर हम आगे बढ़े तब जाकर अब स्थितियां सुधर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शिवम, डॉक्टर ए.के. भट्ट और इसके अलावा अजय वर्मा। अजय वर्मा, यहाँ पर चलिए केंद्र की सरकार है बीजेपी की, तो वो विपक्ष की भूमिका में तो है, लेकिन कम से कम अपनी ओर से उन्होंने व्यवस्था करी, कोशिश कर रहे हैं कि केसेस कम हो और उसके लिए आगे बढ़े। लेकिन यहाँ आपकी सरकार की बात करें, विपक्ष की भूमिका में तो आप भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आप सड़कों पर उतर आते हैं। यहाँ आपका एक भी ट्वीट आपके लिए दिल्ली की जनता कोई मायने नहीं रखती क्या? नहीं, दिल्ली क्या, हमारे लिए हिंदुस्तान की पूरी जनता मायने रखती है। देखिए 82, 83, 84 दिन बाद देश के गृह मंत्री
जो दिल्ली के चुनाव में गलियों में, नुक्कड़ पे, चौरायों पे, हर जगह करंट लगाते घूम रहे थे, वो 83 दिन बाद आते हैं जब मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। मैं कह रहा हूँ, मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ। वो आए तो कम से कम आपको आवाज भी उठाते नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी, आप कैसे कह रही हैं? राहुल गांधी जी सड़कों पर हमेशा प्रवासी मजदूरों के साथ से जा रहे थे छोड़ने के लिए। प्रवासी मजदूर की बात अब नहीं हो रही, यहाँ पर पेशेंट्स की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स की बात हो रही है कि आपने मजदूरों को भाड़े पे लेकर के उनके साथ फोटो खिंचवाई, उनको इनोवा पे भेज करके आपने कर दिया। ये फोटो अपॉर्चुनिटी की राजनीति आप लोग करते हैं। आप बोल लीजिए, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी की राजनीति आप लोग करते हैं। शिवम एक सेकंड रुकिए, पूरा जवाब लेने दीजिए। एक सेकंड शिवम, एक सेकंड। हाँ बोलिए अजय जी। दिल्ली के तीनों एमसीडी के मेयर भारतीय जनता पार्टी के, 700 एमपी जनता पार्टी के, एलजी जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जनता पार्टी के, देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये लोग सिवाय राजनीति, वर्चुअल रैली, चुनाव कैसे जीते, राज्यसभा में कैसे बहुमत पड़े, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरे, कर्नाटक कैसे गिरे, अब बिहार कैसे जीते, बंगाल कैसे जीते, इन्हें ना जनता से मतलब है ना। अरे अभी आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो व्यवस्था कर सकते थे। आप पूरा धर्म निभा रही है। हमारे यूथ कांग्रेस के लोग पिछले 90 दिनों से कांग्रेस रसोई चला रहे हैं, पकड़े जाते हैं, खाना बांट रहे हैं, मजदूरों को खाना बांट रहे हैं, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में हमारे अनिल चौधरी जी को आज गिरफ्तार कर लिया दिल्ली सरकार ने। दिल्ली पुलिस कांग्रेस के नेताओं को अस्पताल में सेवा करते जाते देखा आपने। कर लिया गया। कैसे झूठी बात करते हैं आप लोग? ये ढोंगी लोग, ये जो झूठे राष्ट्रभक्त, छदम राष्ट्रभक्ति के नाम पर चाइना के साथ मिलते हैं, झूला झुलाते हैं, चाइना को मुद्दे को डाइवर्ट मत करो और 9 बार जाके अजय जी, मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। बात दिल्ली की जनता की हो रही है, यहाँ पर कोरोना की बात कर रहे हैं, जी मत कराइए। मजदूरों के साथ में उन्होंने कुछ किया, कितनी बसें करी। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री और ये गलवैया करते हैं आपस में। दीपाली जी की सरकार, इनकी संवेदनाएं कितनी खत्म हो चुकी है। ठीक है अजय जी, एक सेकंड। दिल्ली में 5 लाख मरीज होने वाले हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है 5 लाख जुलाई तक, और लाखों लोग मौत होने वाली है हिंदुस्तान में। इसके लिए देश की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। आप शुक्र है आपने हमारे पार्टी को जिम्मेदार नहीं कराया। कोई अंदर खाते, कोई अंदर खाते, कोई आपका समझौता तो नहीं हो गया क्या? एक शब्द आपने दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए नहीं कहा अजय जी। कितनी दुर्भाग्यवश बात है। दिल्ली में सरकार आपने भी चलाई है, दिल्ली में सरकार आपने भी चलाई है सर। मुझे आप बताइए, दिल्ली के विभाग की जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार की है या अरविंद केजरीवाल की है? मुझे रुकिए, शिवम और अजय, आपको रोकना चाहूंगी। कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, पूरा आरोप आप पर लग रहा है कि यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है कोरोना को रोकने में विफल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के सभी डॉक्टर, सभी नर्सेज, सभी स्टाफ लगातार दिल्ली की इस महादेश की जो महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इस महामारी को रोकने के लिए सबसे आगे बढ़ के काम कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे बड़े लेवल पे जो अगर आप बात करें, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहां 2 से 2,500 पेशेंट्स का इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है और वहां से लगातार लोग ठीक होके जा रहे हैं। सरकार लगातार बेड्स की व्यवस्था कर रही है, जगह जगह बैंकेट हॉल्स के अंदर व्यवस्था कर रही है, बड़े बड़े होटल्स को अटैच किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ। तो लगातार सरकार उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने जितनी आगे बढ़ के, चाहे वो डेथ का रेशो हो, उसको रोकने का काम किया है, चाहे मरीजों को ठीक करके घर भेजने की बात हो, चाहे टेस्टिंग सबसे ज्यादा परमिनेंट करने की बात हो, हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिन रात दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों को ठीक करने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए हम लोग। सरकार तो आज केसेस यहाँ तक कैसे पहुँच जाते हैं? मुंबई से आगे दिल्ली निकल गई। क्या आपको केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिली? केसेस जब भी बढ़ने का कारण एक ही होता है, हम टेस्टिंग कराएंगे, केसेस बढ़ेंगे। अब जो कोई टेस्टिंग नहीं कराएगा तो केस कहाँ से बढ़ेंगे? दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा टेस्ट करा रही है आज डेट में। 20 से 21,000 टेस्ट दिल्ली में आज की एक दिन में प्रतिदिन के हिसाब से हो रहे हैं। आप देखिए, बाकी राज्य क्यों नहीं करा रहे? उत्तर प्रदेश क्यों नहीं करा रहा है? सरकार के सहयोग का तो धन्यवाद कर दीजिए सर। वो टेस्ट कराए ना, वो लोग वो टेस्ट कराएं। कुलदीप जी, यहाँ तो ये कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करिए, केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया होता तो शायद स्थितियां सुधरने के बजाय बिगड़ती।
हम सबका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर इस महामारी से लड़ रहे हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको साथ आना होगा, सबको मिलकर एक साथ लड़ना होगा। राजनीति करने से, ओछी राजनीति करने से इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। आप बैठे हुए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम इससे जीत पाएंगे। ये महामारी है, इस महामारी से बचाव का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही तर्क है कि हम सब मिलकर इससे लड़े, सबको फ्रंट लाइन पे आके इससे लड़ना होगा। जी कुलदीप, ये होम आइसोलेशन को लेकर बहुत बात हो रही थी बार बार यहाँ पर। कभी आप कह रहे हैं होम आइसोलेशन जरूरी है, जिनको अब आज ये भी बात आई है कि हल्का कोरोना हो तो आप घर पर रहिए, तो इसके लिए अब क्या स्थितियां रहेंगी? अब होम आइसोलेशन में बहुत सारे लोग काफी ज्यादा संख्या में घर पे ठीक हुए हैं, वो घर पे अपने ट्रीटमेंट ले पाते हैं, डॉक्टर उनसे कंसल्ट करते हैं, फोन कॉल के माध्यम से कंसल्ट करते हैं, उनके डॉक्टर की लोकल लेवल की टीम उनसे कंसल्ट करती है और वो घर पे ठीक हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था जो चल रही है सुचारू रूप से, इससे हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, उसको रोकना कतई ठीक नहीं है और हम उसको सुचारू से दोबारा लागू किया गया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को रोकने की जरूरत पड़ती क्यों है? उनको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब अगर कोई अच्छी तरह से ट्रीटमेंट के लिए कोई योजना चल रही है, उसको रोकने से जनता परेशान होगी। दिल्ली की जनता को परेशान करने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। और हम कह रहे हैं कि अगर हमारी कमी है तो आप हमें बताइए, हम ठीक करेंगे निश्चित रूप से उसको। जो भी हमारी कमी होगी हम आगे आके उसको ठीक करेंगे। आप भी बताएं, बीजेपी वाले बताएं, कांग्रेस वाले बताएं, जहां जहां ये महामारी है और कमियां मैं मानता हूं रह सकती हैं, लेकिन कमियों को ठीक हम जरूर करेंगे। ये मैं आपसे आपके ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं शिवम, कहाँ कमी है, कैसे सुधरेंगे हालात दिल्ली के? पूछिए आप जरा। आप पूछ रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी से, आप पूछिए जरा। दीपाली जी, कमियों को पूर्ण करने के लिए जो कमियां थी उसको हमने मिल करके पूरा किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि अमित भाई शाह जो केंद्र गृह मंत्री हैं, उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, एलजी साहब को, कमिश्नर साहब को, दिल्ली के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पूरी व्यवस्था को देखते हैं, सबको बुला करके, सबसे बातचीत करके और उचित निर्णय लिए हैं और अच्छी तरह लिए हैं। शायद दिल्ली वासियों के हित में निर्णय लिए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुलदीप भाई हमारे मित्र है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कुलदीप भाई, आप पिछले 3 महीने में क्या कर रहे थे? ना आपने बेडों की व्यवस्था करी, आपके अस्पतालों के निश्चित रूप से किसी प्रकार का हमें कोई संदेह नहीं है कि सब डॉक्टरों ने, जो फ्रंटलाइन स्टाफ ने और जो मेडिकल का और स्टाफ है, जो पुलिस है, उसने बहुत जोरदार काम किया। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई हमें संदेह नहीं है, सलाम करते हैं, हम उनकी सर्विस को सैल्यूट करते हैं। लेकिन आपकी सरकार ने दिल्ली को डाउन किया है, इसको आपको स्वीकार लेना चाहिए। आप लोगों ने जिम्मेदारी पूर्वक किए होते तो शायद ये दिल्ली की जो है वो आज नहीं होती। मेरा केवल इतना मानना है, और मुझे लगता है कि अब हम सही रास्ते पे है, सही राह पर है और मिलकर के इस बीमारी का समाधान निकालें। देखिए, दिल्ली जीतेगी, कोरोना हारेगा। आप ये बात निश्चिंत कर लीजिए, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, कोरोना हारेगा। और दिल्ली में पूरी इलाज की व्यवस्था है, दिल्ली में हॉस्पिटल बेड, सारे बेड की व्यवस्था है, आइसोलेशन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। जो भी मरीज को जिस समय पे चाहिए होगा, दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त बेड है सारे हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो एलएनजेपी हॉस्पिटल हो, चाहे वो हेडगोवार हॉस्पिटल हो, चाहे वो हमने बैंकेट हॉल में जो बेड बनाए उनकी संख्या हो। लगातार सरकार जो जो इम्प्लीमेंट कर सकती है, सिचुएशन को देखते हुए जो भी कर सकती है सरकार निश्चित रूप से कर रही है। ये सवाल उठ रहा है कुलदीप, राजनीति से परे हो जाए, राजनीति को साइड में रख दें, सब लोग डॉक्टर को अप्रिशिएट करें, कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट करें, जिन्होंने दिल्ली के हजारों लोगों की जान बचाई है, हजारों लोगों को ठीक करके घर भेजा है। हम सबको ने सैल्यूट करना चाहिए और दिल्ली सरकार निश्चित रूप से जनता के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। ठीक है, अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सभी यहाँ पर जी जान से लगे हुए हैं कि कोरोना को से जीत पाई जाए। अजय वर्मा कुछ कह रहे थे, बोलिए अजय जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस वक्त कोरोना महामारी से निपटने का वक्त है, पॉलिटिकल भाषण का, चुनावी रैलियों का वक्त नहीं है। बीजेपी तो केवल चुनावी रैली में लगी हुई है। दिल्ली सरकार अगर कुछ बीजेपी क्या कर रही है, छोड़िए, आपने क्या किया कोरोना काल में, ये तो बता दीजिए। ना बोलो, छोड़ दीजिए ना, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या जनता के सामने, आपने क्या किया, अपनी बात बताइए ना। आप मुझे बताइए, कोरोना के अंदर आपने क्या किया। एक सेकंड शिवम, एक एक करके हम बात कर रहे हैं, उनको पूरी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बीजेपी ने जो किया वो सब किया, हमने सरकार के माध्यम से जिम्मेदार तरीके से काम किया, हमने किया। आपने क्या किया सर? मैं बीच में नहीं बोलता आपके, मेरे भाई, आप सीनियर आदमी हो, आप सुन लो थोड़ा। दिल्ली सरकार, आपको जो कहना अपने टाइम पे कहिए, देश की सरकार केवल चुनाव, वर्चुअल रैली, चंदा इकट्ठा करना
ना इसे अब इसने जनता को छोड़ दिया है कि कोरोना से जनता लड़ेगी, कोरोना से स्टेट लड़ेंगे। इन्होंने लोगों को बांटने का काम कर दिया, लेकिन कोरोना ना बीजेपी देख रहा, ना कांग्रेस देख रहा, ना जनता दल देख रहा, ना आप पार्टी देख रहा। वो तो सबको देख रहा है, सबको आ रहा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लग रही हैं, हमारे चैनल के कोरोना वॉरियर चैनल के एंकर्स और चैनल के पत्रकार लगे हुए हैं। इन लोगों को कोरोना हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बयान भी अपने बयानों से बाज नहीं आते हैं। इन्हें केवल चुनाव और राजनीति करनी है। मतलब मेरा अनुरोध ये कहना है कि राजनीति अभी भी इस पर। ठीक है डॉक्टर ए के भट्ट, मुझे दीपाली, मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। अजय भाई की पूरी बात सुनी आपने, क्या एक बात भी सुना कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मैं तो उनसे सवाल बीजेपी ने नहीं किया, समझ में आया। आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं, अरे आपने क्या किया? कांग्रेस की रसोई हमेशा चल रही है। हमारे लोग 90 दिन से लगे हुए, तन मन धन से हिंदुस्तान में लगे हुए, कहीं बस के लिए, कहीं रसोई, कहीं खाना, कहीं दवाई। जो हम लोगों का दायित्व है, हम उसे पूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर ए के भट्ट जी, एक सेकंड अजय जी और एक सेकंड शिवा। ए के भट्ट जी, ये जो दिल्ली में ये जो व्यवस्था की गई है होम आइसोलेशन को लेकर, जो बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई कह रहा होम आइसोलेशन होना चाहिए, कोई कह रहा नहीं, और वो व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर दिल्ली सरकार ने की, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये आईसीएमआर से गाइडलाइंस, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है। समय समय पर डिजीज की स्थिति देखते हुए आईसीएमआर की गाइडलाइंस चेंज भी होती रहती हैं, और जो सामान्य केस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, साधारण केस हैं, उनको घर पे रखा जा सकता है। लेकिन उनको अपने चिकित्सक के संपर्क में उनको रहना होगा। अगर उनकी सांस फूलती है, बुखार होता है, या कोई स्थिति गड़बड़ होती, कोई बीमारी में बढ़ोतरी होती है, तो उनको उस समय चिकित्सालय में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन यह है कि शुरू में अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और उसे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो यूजुअली होम आइसोलेशन में ही रखा जाता है। कोई उसमें होम आइसोलेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीमारी के लक्षण है और मरीज गंभीर स्थिति की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो फिर उसे चिकित्सालय में ही भर्ती करना पड़ेगा। जी कुलदीप, क्या लगता है कि यहाँ पर जो कदम हम अब उठा रहे हैं, ये अगर पहले उठा लिए गए होते तो शायद ये केसेस कम होते, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए ही है कि कैसे आप संभालें और कैसे आगे केसेस, क्योंकि अब मुंबई से भी ज्यादा हो गए, दिल्ली आगे हो रही है और बात ये चल रही है कोरोना कैपिटल ना हो जाए। तो क्या लग रहा है जो अभी तैयारियां की गई ये पहले कर लेते तो शायद स्थितियां बेहतर होती? बढ़ने हैं और लगातार जितने टेस्टेस बढ़ेंगे उतने केसेस बढ़ेंगे। बस हो सकता है कि दिल्ली में अभी बढ़ जाएं, मुंबई में 1 महीने बाद बढ़ जाएं, राजस्थान में 1.5 महीने बाद बढ़ जाएं, कहीं 15 दिन बाद बढ़ जाएं। लेकिन निश्चित रूप से ये तो बढ़ने हैं, और जितनी टेस्टिंग बढ़ेगी उतनी संख्या में बढ़ेंगे, और जितनी संख्या में बढ़ेंगे उतनी ही सरकार तैयारी करेगी। तो दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है इससे लड़ने की, और लगातार शुरुआत से जब से लॉकडाउन हुआ है देश के अंदर, सरकार ने चाहे गरीब आदमी को राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे मजदूरों को 5,000 रुपए उनके खाते में डालने की बात हो, ड्राइवर को 5,000 देने की बात हो, सरकार हमेशा इसमें अग्नि श्रेणी में खड़ी रही है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा वो कदम उठाए हैं जो दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है कुछ फैसलों को बदल दिया जाता है, कुछ फैसले सरकार लेती है उसको बिना सरकार से जानकारी लिए बदल दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की बिना जानकारी के कोई भी फैसला बदलना दिल्ली के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और बाद में उसको लागू करने से फिर वो सरकार उस व्यवस्था को लागू करना पड़ता है जो सरकार ने पहले ही जनता की राय लेके माननीय मुख्यमंत्री जी किसी फैसले को लागू करते हैं, और जब वो फैसले को पलटा जाता है तो निश्चित रूप से जनता की हानि होती है, जनता को उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो जनता के किए गए कामों को, जो जनता के लिए किए जा रहे हैं, उनको सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और कि जो अगर सरकार फैसला लेती है फिर उसे पलटा जाता है तो तभी राजनीति का रूप ले लेता है। शिवम, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब यहाँ पर लगातार बातचीत हो रही है, केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर बातचीत इतनी कर रही है, सुझाव दे रही है, लेकिन जब राज्य सरकार कोई फैसला लागू करती है तो उसे तुरंत पलट दिया जाता है बिना यहाँ पर बातचीत करे, और फिर यही मैसेज जाता है कि आपस में ही यहाँ पर उलझी हुई है सरकार, ये जनता की क्या करेंगे फिक्र? दीपाली जी, कोई भी निर्णय किसी प्रकार की बातचीत के बिना नहीं लिया जाता है। अगर आप, मुझे नहीं पता आप किस निर्णय की बात करें, मुझे नहीं लगता कोई ऑटोक्रेटिक डिसीजन किसी व्यक्ति ने भी लिया है। जो भी निर्णय लिया है वो देश हित में, दिल्ली की जनता के हित में निर्णय लिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार की कोई आपके आरोप में कोई बहुत दम है। बॉर्डर बदला
उसके बाद होम आइसोलेशन की बात हुई, उसको लेकर बहाल किया। बॉर्डर की स्थिति आप मेरी बात सुन लीजिए। बॉर्डर की स्थिति क्या है, देखिए, जो जब यहाँ पर कहा गया था दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की पूरी अधिकार है कि वो इसका निर्णय करें। बॉर्डर ने यहाँ पर जो बात हुई थी कि हम दिल्ली वाले दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, बस और कोई नहीं कराएगा, वो ये कि कम से कम दिल्ली वाले जो हैं उनको आपने पलटा, एलजी ने पलटा, ये कहा। नहीं, आप संवैधानिक स्थिति को क्या नकारना चाहती हैं? आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर में, जो दिल्ली के अंदर बिहार के, यूपी के, पंजाब, हरियाणा के लोग रद्द कराएंगे, मुझे आपका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। दिल्ली की व्यवस्था को अच्छा करना है हमारा मकसद। दिल्ली के अंदर जो भी नहीं, आप कुछ भी फैसला लीजिए, बात ये कुलदीप हमारे साथ कुलदीप जी बने, वो यही कह रहे हैं, जो भी बात है अगर साथ मिलकर करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। हम तो साथ मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरे की नीति और नियति दोनों डिफरेंट होंगी तो उसका बताइए ना क्या समाधान है। लेकिन फिर भी हम कुल मिला के प्रयास यही कर रहे हैं कि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। हमने नहीं, अब आप देखिए, मैं आपसे फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए ना, किस प्रकार की राजनीति करने की बात है। भाई आपने कहा कि साहब होम आइसोलेशन उनके लिए अच्छा, अरे भाई एलजी साहब ने जो निर्णय लिया वो इन कैपेसिटी ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर निर्णय लिया। उनकी जो एडवाइजरी काउंसिल थी, जो उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस करी, उसके हिसाब से उन्होंने लिया। अब आपने उसको राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब अच्छा नहीं, केंद्र दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था और एलजी साहब ने उसको कटकाट करके ऐसा निर्णय कर दिया। तो जो भी निर्णय वो लेते हैं कोई ऑटोक्रेटिक तरीके से नहीं लेते हैं। जो निर्णय लेते हैं वो अपने मनगढ़ंत नहीं लेते हैं। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एडवाइजेस ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी। मेडिकल फ्रेटर्निटी ने अगर उनको एडवाइस दी तो उन्होंने निर्णय किया और दिल्ली के हित में किया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, दिल्ली के हित में निर्णय किया। इसमें किसी प्रकार का कोई दिल्ली का हित कहीं मारे ना जाए, इसकी चिंता पूरी की गई है। अच्छा, अब मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ और आपने कहा कि यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही, ठीक है, माना राजनीति नहीं हो रही, तो फिर आप भी बोल रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी तो यही बोल रही है, ठीक है, धन्यवाद आप मांग रहे थे, उन्होंने धन्यवाद दे दिया। बाकी भी बोल रहे हैं कि चलिए मुख्यमंत्री की बात को केंद्र ने माना, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जब अमित शाह वहां पर पहुंचे, हमने बेड की व्यवस्था की, तब जाके अब स्थितियां सुधर रही हैं। तो पहले कर लेते, जून का इंतजार क्यों किया? मुझे आप बताइए ना, पूछिए ना आम आदमी पार्टी से। स्वास्थ्य विभाग उनके पास में है, उनके अधीन में है। पिछले 3 महीने में दिल्ली की सरकार ने क्या किया? क्या इन प्रश्न को पूछना राजनीति है? क्या ये प्रश्न एक ऑपोजिशन के तौर पर हम भी तो पूछ सकते हैं? भाई जनता के मन में भी तो इस प्रकार का वो रहेगा ना कि आपने 1 लाख बेड कमिट करे थे, आप जब अंत में जब स्थिति खराब होती है, भयावह होती है, तो आप बेड की एक शॉर्टेज की बात कह देते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि साहब हमारे पास इकोनॉमिकली हम बहुत स्टेबल हैं और हमारे को किसी प्रकार के फंड की जरूरत नहीं है, तो आप महीने भर बाद जाके कहते हैं साहब हमारे पास तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का खजाना है वो खाली है, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। तो इसको आप क्या मानेंगे? राजनीति का हिस्सा तो है, ये राजनीति को लगातार करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप बताइए मुझसे क्या? मैं तो आपको आपके हर प्रश्न का दीपाली मैंने बहुत जिम्मेदारी से जवाब दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कुलदीप भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनसे बार बार इस बात को पूछना चाह रहा हूँ कि साहब 3 महीने आप क्या करते? 3 महीने आपने बेड की व्यवस्था क्यों नहीं करी? इसका जवाब तो दें। 3 महीने आप क्या कर रहे थे? आपने एंटीजन टेस्ट की बात करी, रैपिड एंटीजन टेस्ट की। अगर अमित भाई ये निर्णय ना लें कि दिल्ली के अंदर जो टेस्ट ही नहीं हो रहे, तो टेस्ट नहीं होंगे तो रिजल्ट सामने नहीं आएंगे, कोरोना के केस नहीं आएंगे, भाई इतना डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकता है? आप डेली केसेस की आप एक प्रेस रिलीज कर देते थे और साहब लगातार इसमें इतना फ्लक्चुएशन था, लगातार केस गिर रहे थे और यहाँ पे बीमारियां और मौतें ज्यादा हो रही थी। अब आप मुझे बताइए, अगर इसको भी क्वेश्चन हम ना करें तो आप कहेंगे कि आप विपक्ष के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, आप सरकार को क्वेश्चन नहीं कर रहे। हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है दीपाली जी, और बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, केंद्र सरकार बहुत जिम्मेदारी से कुलदीप जी सवाल जी उनसे ही जवाब लेते हैं। कुलदीप, आपने पूरी बात नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि आपका फोन कट हो गया था, लेकिन मैं अब ये पूछना चाह रहे हैं शिवम कि 3 महीने आपकी सरकार कहाँ थी? जब स्थितियां बिगड़ने लगी तब आप बेड कम का हवाला देने लगे, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही इसका हवाला देने लगे। इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारी सरकार, मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी सरकार पहले दिन से ही, जब से लॉकडाउन हुआ है, इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है और तैयारी के साथ पर जो इतने पेशेंट जो ठीक होके घर पे गए हैं, क्या वो बिना तैयारी के चले गए? क्या जितने लोगों की होम आइसोलेशन पॉलिसी जो बनाई जिसमें इतने लोगों का इलाज हुआ, क्या वो बिना उसके हो गया? जो इतने लोगों को दिल्ली में राशन 3 गुना डबल राशन दिया गया, जो लॉकडाउन के अंदर जो मजदूर फंसे हुए थे, क्या वो बिना उसके हो गया? जो ट्रेनों से मजदूरों को भेजा गया, क्या वो बिना तैयारी के भेज दिया गया?
आप बताइए, डबल पेंशन दी गई अकाउंटों में, वो बिना तैयारी के दे दी गई। जो हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए गए, हमने जीटीबी को पूरा वो बना दिया, कोविड का हॉस्पिटल बनाया, एलएनजेपी को कोविड का हॉस्पिटल बनाया, जो उनके केसेस को कहीं और ट्रांसफर किया, वो तैयारी नहीं थी, वो सब तैयारी थी। और आज जब सरकार उस पर आगे बढ़ रही है, केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, हमने पहले क्या दिया था, हमने नहीं कहा था, ये सब लोग कह रहे थे कि कोरोना जो है ये लगातार बढ़ेगा और इसके केसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन सरकारों को तैयार होना रहना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए। आज दिल्ली में सबसे कम डेथ रेशो है, सबसे कम, हम नहीं चाहते कि एक भी डेथ हो, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे कम डेथ रेशो दिल्ली के अंदर है। सबसे ज्यादा टेस्ट अगर कहीं हो रहे हैं तो दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता हैं बैठे हुए, बताएं कि इनके उत्तर प्रदेश में पर मिलियन कितने टेस्ट हो रहे हैं, इनके बगल के हरियाणा में कितने टेस्ट हो रहे हैं, ये बताएं उसके बारे में। तो जितनी जो भी सरकार ने जो भी तैयारियां की हैं, आज दिल्ली के लोग ये गर्व महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, जिसने दिल्ली के लोगों को, जीवन को बचाने के लिए इस कोरोना जैसी महामारी में आगे आके लड़के, आगे खड़े होके काम किया है, आगे लड़के काम किया है। और निश्चित रूप से ये बात सभी जानते होंगे, सभी इस बात को मानते भी होंगे कि केजरीवाल सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है कोरोना से महामारी लड़ाई के अंदर। प्लाज्मा थेरेपी कहाँ स्टार्ट हुई? सबसे पहले दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर। बताइए, आपने बेड की व्यवस्था आपने नहीं करी, टेस्टिंग में आपने कोताही बरती, आपने कंजूसी करी। आप बात कर रहे हैं आपने दिल्ली के अंदर में, बताइए मुझे, बताइए ना, बेड व्यवस्था आपने नहीं बढ़ाई सर। टेस्ट की स्थिति हमने बेहतर करी तो जाके आपने बेहतर करी। आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे कुलदीप भाई। 3 महीने आप क्या कर रहे थे? 3 महीने आपने क्या किया? 20,000 टेस्ट पर मिलियन दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, आप ध्यान रख लीजिए। कुलदीप भाई, जो आप मुझे इसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैं पूछ रहा हूँ, 3 महीने आपने ना बेड बढ़ाने की स्थिति करी, ना आपने कोरोना के टेस्ट करने का काम किया, रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने व्यवस्था करने का काम किया। आपने क्या किया सर? ने क्या किया? केंद्र सरकार ने क्या किया? आपके जो हॉस्पिटल है, चाहे एम्स हो, उन्हें क्या किया? आरएमएल ने क्या किया? बताइए ना। आपके जाकर देखिए, एलएनजेपी की स्थिति सबके सामने आ गई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सबके सामने एलएनजेपी की स्थिति आई सर, सबके साथ में, सबके सामने। अरे सर जाके देखिए ना, एमसीडी की आप बात करें, बड़ा हिंदूराव में सबसे पहला ये कोविड का सेंटर बना था। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रेस क्लिपिंग भेजूंगा कि वो जब इनॉग्रेट हो गया था। कौन सी बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं आप? गलत बताइए, आप कब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको साक्ष्य दूंगा, साक्ष्य, प्रूफ। जिस समय पर गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सिपाही जमीन पे काम कर रहे थे, आपके नेता घरों के अंदर सो रहे थे। हमें पता है सर, वो हमें पता है कि आपके सिपाही काम कर रहे थे। हमें पता है कि आप कितना काम कर रहे थे। कोई जलेबी खाने में मस्त था। सर हम तो बता रहे हैं, अरे आपको उस समय पे अभी भी राजनीति मत कीजिए दिल्ली के लोगों को। हम बोल तो रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सर, 3 महीने आप शांत रहे। अब आपको जब अमित भाई का डंडा पड़ता है, दिल्ली के अंदर वो सक्रियता करते हैं, तो आपको याद आती है कि दिल्ली के अंदर सरकार हमने चलानी है। अमित और भाई आप अननेसेसरी जो वो काम करते हैं, अमित भाई का डंडा हरियाणा में चला, अमित भाई का डंडा आपने कहा नहीं चला क्या? आपने यही कहा ना सर। अभी भी राजनीति होती नजर आ रही है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं, ठीक है कुलदीप, ठीक है, यहाँ पर शिवम आपको रोकूंगी मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अगर साथ मिलकर काम करने की बात की जा रही है तो वाकई साथ मिलकर काम करें और स्थितियां दिल्ली की बेहतर हो, यही उम्मीद हम कर रहे हैं और इसी वजह से इस चर्चा को भी किया था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, शिवम, अजय जी और डॉक्टर ए.के. भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं बात शुरुआत में यही हुई थी कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हालात सुधरे इसके लिए हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस मुद्दे को खत्म होते होते आखिरकार बात वही आ गई कि एक दूसरे का क्रेडिट लेने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अब कोशिश यही है कि शायद ये जो सियासत हो रही है ये अब किसी काम में बदले, यानी कि अच्छा काम हो और कोरोना के केसेस कम हो, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।